Isudan Gadvi, Aam Aadmi Party Gujarat president, is joining us on the broadcast. Isudan Gadvi, it's a big day for the Aam Aadmi Party. Arvind Kejriwal all set to be released later today. Your first comment on the Supreme Court verdict today? देखिए, जिस तरह से भाजपा ने और खास तौर पर मैं कहूंगा कि जिस तरह से अमित भाई और नरेंद्र भाई ने जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके प्लान किया था कि आम आदमी पार्टी को कैसे नष्ट किया जाए, कैसे तोड़ा जाए, किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालकर एक पूरा फर्जी केस बनाकर, ये मैं डीप में इसलिए नहीं जाऊंगा कि सबको पता है, लेकिन जो चीज जो पता नहीं है लोगों को, ये मैं बताना चाहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से कि इन लोगों की एक फितरत रही कि पहले ईडी और सीबीआई को, पहले सीबीआई का पावर था लेकिन राज्य सरकारों ने सीबीआई को बैन कर सकते हैं। फिर इन्होंने 2018 में पीएमएलए अंतर्गत ईडी को पावर दिया और ये ईडी के पावर से उन्होंने सरकार गिनाना, राज्य सरकारों को गिनाना शुरू किया। आपने देखा होगा असम में सरकार गिराई, आपने देखा होगा असम में मतलब जिस तरह से किया, मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में अभी अभी, और पार्टियां खत्म कर दी। उस हिसाब से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को मतलब खत्म करने का कारसा भाजपा ने रचा था। लेकिन ये पूरा, मैं ये कहूंगा कि भाजपा के द्वारा जो संकट बनाया गया था आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी को सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने लड़ना पसंद किया, झुकना नहीं। जिस तरह से ये पूरा फर्जी केस बनाया गया, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने से सीबीआई, ईडी और उनके तानाशाह तीनों एक्सपोज हो गए। कैसे? आज सुप्रीम कोर्ट ने माना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई तोता बनकर रह गई है, यानी कि पूरे देश में सीबीआई को तोता ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुकी है सीबीआई। आपने देखा होगा पीएमएलए अंतर्गत ईडी में भी यही हुआ था। अरविंद केजरीवाल जी को कैसे जेल में ज्यादा से ज्यादा दिन रखा जाए ताकि, और पीछे एमएलए एमपी तोड़ने की कोशिश की, मंत्रियों को तोड़ने की कोशिश की, नेताओं को, दूसरे राज्यों के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की, हमारे यहां से गुजरात से भी एक एमएलए को तोड़ने की कोशिश की। ये पूरा फर्जी इसलिए बनाया गया था ताकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को पूरी तरह से खत्म किया जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी डगे नहीं और उनके साथ बजरंगबली का आशीर्वाद है, ये मानकर चले हम, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री किसी चाल में नहीं फंसे। आपने देखा होगा झारखंड में क्या हुआ, हेमंत सोरेन जी ने रिजाइन दिया, चंपन सोरेन को बनाया, भाजपा ने क्या किया, आज चंपन सोरेन को ज्वाइन करवा लिया। यही खेल इन्होंने दिल्ली में करना था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद जी को जेल में डालने से उनको लगा कि भाई रिजाइन दे देंगे। लेकिन एक बात बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी कोई अनपढ़ नहीं है, वो आईआईटीएन है, वो सिविल सर्वेंट रह चुके, इसलिए उनको पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और यही आज दिल्ली की जनता भी चाहती थी जी। उन्होंने पहले दिल्ली की जनता के बीच किया, क्या मुझे रिजाइन देना चाहिए अगर ये जेल डाले तो? दिल्ली की जनता ने कहा कि नहीं, आपको रिजाइन नहीं देना चाहिए, और दिल्ली की जनता उनके लिए सर्वोपरि थी और अरविंद केजरीवाल जी ने रिजाइन नहीं दिया। आपको लगता है इसका, आपको लगता है ये जो आज फैसला आया है, वे बिल्कुल मैं आपकी बात को सुन चुका हूं ईसुदन जी, जैसे आप कह रहे हैं बहुत बड़ा विंडिकेशन है आपके लिए और सेटबैक है बीजेपी के लिए, मगर ये जो फैसला है इसके क्या मायने हैं? क्योंकि इसी महीने में चुनाव भी चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हैं, अगले महीने हरियाणा में चुनाव हैं, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी बड़े दमखम से चुनाव लड़ रही है, सारे सीटों में लगभग उम्मीदवार आपने घोषित कर दिए हैं। तो इस फैसले, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसका क्या असर चुनावों पर भी पड़ेगा? बिल्कुल, देखो आज तो मैं बताऊं, मेरे गुजरात में भी हर जिले में उत्साह मनाया जा रहा है अरविंद जी के बाहर आने से। बहुत जान आ गई कार्यकर्ताओं में, पूरे देश के लाखों कार्यकर्ताओं में जान आ गई है। और मुझे तो लगता है कि अरविंद जी जैसे बाहर आएंगे, कल से ही वो हरियाणा का दौरा शुरू कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से अरविंद जी की फितरत रही है काम करना जनता के लिए, और जो चुनाव भले ही एंड पर बाहर आए हो, लेकिन हरियाणा में और आगे दिल्ली में भी बहुत अच्छी तरह से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। ये जाहिर तौर पे कह सकता हूं कि एक एक कार्यकर्ता में एक नया जोम जोश आ गया। सबसे बड़ी बात यह कि मनीष जी भी टूटे नहीं, पहले उनको भी सीएम की ऑफर दी गई थी, आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, आपने, मनीष जी ने पीसीबी की थी, लेकिन उन्होंने जेल जाना पसंद किया और पौने 2 साल तक जेल में रहे, डेप्यूटी सीएम, बिना सबूत के। कोई बात नहीं, अरविंद जी भी टूटे नहीं है। अरविंद जी भी जब बीच में ये आपने देखा होगा कुछ दिनों के लिए अंतरिम जमानत पे आए थे,
कैसे भाजपा में हड़कंप मचा दी थी। अरविंद केजरीवाल से भाजपा और नरेंद्र मोदी डरते हैं, स्वाभाविक तौर पर डरते हैं। और उन्होंने, जब मैं बीच में भी मिलने गया था, तब भी सर ने ये कहा था, अरविंद जी ने, कि सुदान, ये ईश्वर जो हमें शक्ति देता है उससे आगे बढ़ना है, सत्य की जीत एक दिन जरूर होगी। और आज देखो, बिना सबूत सीबीआई और ईडी दोनों एक्सपोज हो चुके हैं और अरविंद जी बाहर आ रहे हैं और पूरे कार्यकर्ताओं में एक जोम जूसा है। मुझे लगता है कि कल से ये प्रचार में शायद लग जाएं। मेरी बात नहीं हुई जी, माफ करना अभी से, क्योंकि मगर अब हम बात करते हैं गवर्नेंस के बारे में, क्योंकि जो कंडीशंस आज जो सेट किए गए हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं। यसुदन जी ऑफिस नहीं जा सकते, फाइलों पे साइन नहीं कर सकते। इस वजह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि कैसे गवर्नेंस होगा दिल्ली की, ये कैसे मुख्यमंत्री काम कर पाएंगे, क्या वर्चुअल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो सवाल अब उठ रहे हैं कि गवर्नेंस कैसे चल पाएगी दिल्ली की। बिल्कुल, देखो, भाजपा का मैंने पहले कहा कि वही मंशा थी कि मुख्यमंत्री रिजाइन दे और फिर हम पार्टियां तोड़ें, ये उनकी मंशा थी। लेकिन आपने देखा होगा, अभी 3 दिन पहले राष्ट्रपति शासन लगाने की डिमांड की भाजपा के धारासभ्यों ने। आपने देखा होगा, राष्ट्रपति जी को वो जाकर मिले। अब मणिपुर में जरूरत है या दिल्ली में? अब पूरे देश में सर्वे करवाइए, न्यूज एक्स में ये बोल रहा हूं, सर्वे करा तो पता चलेगा। उन्हीं को दिक्कत आती है पश्चिम बंगाल में, लेकिन उन्हीं को मणिपुर में दिक्कत नहीं आ रही है। ये उनकी मंशा है। देखो, अरविंद जी ने पहले ही जनता के बीच जाकर ये क्लियर कहा था कि भाई मैं रहूं या रिजाइन दे दूं। जनता ने कहा कि आपको सीएम पद पे रहना है, तो वो रहेंगे। हालांकि कुछ शर्तें रखी है। यहाँ पे भी चेतर वसावा को, जो एमएलए को, हमारे को जेल में डाला चुनाव के वक्त, तब ये उनको भी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में मना किया था। फिर हम 15-20 दिन के बाद गए और फिर कोर्ट ने वो भी अलाउड कर दिया। तो हमें पूरा विश्वास है कानून पे कि तुरंत ही, जैसे ही मतलब कि आज ये बाहर आ जाएंगे अरविंद जी, बाद में हमारी लीगल टीम है वो फिर से कोर्ट में जाएगी ये शर्तों के चलते। और हमें पूरा विश्वास है कि अदालत हमें भी न्याय करेगी। और अरविंद जी को दिल्ली वाले पसंद करते हैं, पूरा भारत पसंद कर रहा है। आखिरी सवाल आपसे सुदन जी, मैं ये पूछूंगा कि ये जो केस है, मगर ये अभी फिलहाल चलेगा क्योंकि ये बेल, ये जमानत ही है, अभी केस खत्म नहीं हुआ है। क्या आपको उम्मीद है कि आपके नेता जो हैं वो बरी होंगे इस मामले में? क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत कहीं ना कहीं अगर कहें तो ये सांप की तरह बन गया है आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए, ये जो एक्साइज पॉलिसी का मैटर है। देखो, अभी आपको मैं फिर बताऊं तो अभी पूरा संकट, बहुत बड़ा संकट भाजपा ने खड़ा किया था आम आदमी पार्टी में, मैं ये मान रहा हूं, वो निकल चुका है। उनका भंडाफोड़ हो चुका है, भाजपा एक्सपोज हो चुकी है। और दूसरा कि मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से मैं जानता हूं, वो नक्सिस प्रामाणिक आदमी है। कितने भी कर लो, अरविंद केजरीवाल जी बेईमानी नहीं कर सकते। और मैं नहीं, पूरी दिल्ली वासी और पूरी जनता कह दी, क्योंकि पार्टी का फाउंडेशन ही उसी करप्शन के खिलाफ लड़ने से हुआ है। तो 100% देखो, जमानत में भी आपने दलीलें देखी होगी, हाई कोर्ट में, निचली अदालत में और सुप्रीम कोर्ट में, कि कोई सबूत नहीं, ना तो मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ है, ना अरविंद जी के खिलाफ है, कोई नहीं है, पूरा बरी होंगे। लेकिन ये पीएमएलए का मिसयूज करके कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक उनको जेल में रखना था, वो रख लिया। अब मुझे लगता है कि अब कोई पार्टी में संकट नहीं है। अब पार्टी दोगुना चौगुना स्पीड से आगे बढ़ेगी। और अरविंद केजरीवाल जी जब डिसीजन आएंगे तब भी बरी होंगे, मनीष जी भी बरी होंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.